character of Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. In this lesson, Sir Henry Wotton described the quality of real happy man. इस पाठ में सर हेनरी वॉटन ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं जिससे वो प्रसन्न रहता है। तो आइए एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहला स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही born or taught, that savoureth not another's will, whose armour is his honest thought, and simple truth his utmost skill। पहले स्टेंजा में कवि ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पहले गुण को बताते हुए कहा है कि हाउ हैप्पी, हाउ मिस किस प्रकार, हैप्पी मिस प्रसन्न, इज मिस होता है, ही मिस वह व्यक्ति, बॉर्न अपने जन्म से, और अथवा टीच का सेकेंड फॉर्म टीच में पढ़ाते हैं, टॉट मतलब शिक्षा, अपने जन्म से और शिक्षा से, मतलब कि वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न रहता है या कितना प्रसन्न होता है। दैट मीन्स जो, सेवरत मतलब सेवा करना, नॉट मीन्स नहीं, अनदर्स दूसरे, अपोस्ट्रोफी ऐसे मतलब काकी के, दूसरे की, विल मतलब इच्छा, मतलब जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, अर्थात दूसरे की इच्छाओं का सेवक नहीं होता है। हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट थॉट, हुज मीन्स जिसकी, आर्मर मतलब होता है सुरक्षा कवच, इज मीन्स होती है, हिज मीन्स उसका, ऑनेस्ट होता है ईमानदारी का, थॉट मतलब विचार, अर्थात हम इसको यहाँ से देखते हैं, हिज हॉनेस्ट थॉट, उसका ईमानदारी का विचार ही उसकी सुरक्षा कवच होती है। मतलब एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के लिए उसका ईमानदार होना ही उसकी एक सुरक्षा कवच माना जाता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, एंड और सिंपल सरल, ट्रूथ में सच्चाई या सत्य, और उसका सरल सत्य ही हिज एटमोस्ट स्किल, उसकी एटमोस्ट स्किल मतलब महान योग्यता, बेस्ट एबिलिटी जिसको बोलते हैं, और उसका सरल सत्य ही उसकी महान योग्यता होती है। अर्थात फिर से हम इसको देख लेते हैं कि वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न रहता है या होता है जो दूसरों की इच्छाओं का सेवक नहीं होता है, अर्थात दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट थॉट, और उसकी ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, और उसका ये हिज दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसका सरल सत्य ही उसकी महान योग्यता होती है। और सेकेंड स्टेंजा में कवि ने प्रसन्नचित्त व्यक्ति के दूसरे गुणों को बताते हुए कहा है कि हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। हुज मतलब जिसकी, पैसन मतलब इच्छाएं मतलब ईर्ष्या, जो हमारे विचार, जलन, प्रेम, इन सारी चीज़ें है, मनोवेग जो हमारे मन में चलता है, नॉट मिस नहीं होती, हिज मिस उसका, मास्टर मतलब मालिक, आर्मिस होती हैं, अर्थात जिसकी इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती, अर्थात मनुष्य इच्छाओं का मालिक होता है, न कि इच्छाएं मनुष्य का मालिक होती है। तो वही कह रहा है कि जिसकी इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती है। हुज सूल, जिसकी, सूल मिस आत्मा, जिसकी आत्मा इज मिस होती, स्टील हमेशा, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, फॉर मिस के लिए, मृत्यु के लिए, और जिसकी आत्मा सदैव या हमेशा मरने के लिए तत्पर रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मतलब मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर मतलब सांसारिक बाधाओं से, और जिसका जीवन सांसारिक बाधाओं से मुक्त होता है, मतलब वो संसार के मोह माया में नहीं पड़ता है, तभी वो खुश रह सकता है, अर्थात वो जिसका जीवन सांसारिक बाधाओं से मुक्त होता है। अनटाइड, टाइड मीन्स बांधना, अनटाइड मतलब खोलना, मुक्त होना, मुक्त होता है। और प्रिंसली लव, प्रिंस मतलब राजकुमार होता है, प्रिंसली लव का मतलब होता है राजाओं की कृपा, राजाओं की आशीर्वाद,
ऑफ प्रिंसी लव, और कह रहे कि और न ही उसे राजा की कृपा की ज़रूरत होती है, और मतलब अथवा वल्गर वृत्त होता है आम लोगों की आलोचना, और न ही वो आम लोगों की आलोचनाओं से घबराता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसकी इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती है, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, और जिसका जीवन सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, तथा जिसे न ही राजा की कृपा की ज़रूरत होती है और न ही वो आम लोगों की आलोचनाओं से घबराता है।